अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे मुअम्मर तरीन सरबराह चलबसी, अवाम सोगवार परचम सरनिगू, कप्तान की मुल्तान में ललकार, तौहीन अदालत की कार्रवाई, कौन कहां से भाग गया, वज़ीर आज़म की पेशी, दरियाए सिंध को कट और शाहीनों का आज शुगल मेला। दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र रसीदा और 70 बरस तक सरबराह मुमलिकत रहने वाली मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम दार फानी से कूच कर गईं। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से मलिका के इंतकाल का ऐलान किया। बरतानवी परचम यूनियन जैक सरनिगू मलिका बरतानिया के इंतकाल के बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह बन गए हैं। मलिका के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। 10 रोज़ के बाद तदफीन लंदन ब्रिज ऑपरेशन के खुसूसी मंसूबे के तहत सर अंजाम पाएगी। जनाजे के रोज़ कौमी तातील होगी। लंदन स्टॉक मार्केट, बैंक और तमाम अहम इदारे बंद रहेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा और 70 बरस तक सरबराह मुमलिकत रहने वाली मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम दार फानी से कूच कर गई हैं। नई बरतानवी वज़ीर आज़म ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से मलिका के इंतकाल का ऐलान किया है। बरतानवी परचम यूनियन जैक सरनिगू मलिका बरतानिया के इंतकाल के बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह बन गए। मलिका के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। 10 रोज़ के बाद तदफीन लंदन ब्रिज ऑपरेशन के खुसूसी मंसूबे के तहत अंजाम पाएगी। जनाजे के रोज़ कौमी तातील होगी। लंदन स्टॉक, बैंक्स और तमाम इदारे बंद रहेंगे। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम 96 बरस की उम्र में स्कॉटलैंड में इंतकाल कर गई। मलिका एलिज़ाबेथ दोइम की आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद वेस्टमिंस्टर अबे में अदा की जाएंगी। मजीद हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद, बताइएगा आप रसूमात के हवाले से। मलिका बरतानिया 96 साल की उम्र में आज जो है इंतकाल कर गई हैं, जिसकी इतला जो है यहाँ पे बरतानिया में तकरीबन यहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक 6:15 बजे दी गई है। उनकी तबीयत आज नासाज होने के बाद उन्हें जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पे जो है उनकी तबीयत जो है संभल नहीं सकी और यहाँ पे अभी बकिंघम पैलेस की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका जो है ऐलान कर दिया गया है कि मलिका बरतानिया जो है वो हम में नहीं रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मलिका तकरीबन जो है 25 ममालिक में उनकी जो राज है और वहाँ तमाम जो ममालिक हैं उनको भी इस हवाले से इतला दी जा चुकी है और यहाँ पे भी जो यूरोपियन यूनियन है और दूसरे ममालिक हैं उनको भी इस हवाले से जो है मलिका की वफ़ात की इतला दी जा चुकी है। उनकी मैयत के हवाले से ये कहा जाता है कि उनको जो एक शाही ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर जो है सन पेन क्रॉस स्टेशन मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद जो है उनको विंडसर कैसल में जहाँ पे उनके शोहर मदफून है वहाँ उनके पहलू में उन्हें जो है वो दफन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे जो है लोगों की एक बड़ी जमा हो चुकी है। उन्होंने फूल भी जो है हाथों में उठाए हुए हैं और उसके साथ साथ आप अगर बरतानिया का झंडा देखें बकिंघम पैलेस में वो भी सरदलगू कर दिया गया है। तो इस हवाले से जो भी मज़ीद। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद। मलिका एलिज़ाबेथ दोइम तखनशी होने के बाद रस्मी तौर पर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक की सरबराह रियासत थी। अपने 70 साला दौरे हुकूमत में मलिका बरतानिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। ये भी आपको बताएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 2 खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जरदारी और शहबाज। बैरूनी आकाओं के कहने पर हमारे फैसले करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, मशवरा दिया जाता है कि असेंबली में चले जाओ, मैं हर किसी से बात करने को तैयार हूँ लेकिन चोरों से बात नहीं हो सकती। वाज़ेह कर दिया कि इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगी। कौम ने फैसला कर लिया है, इंतखाबात में नाकामी होगी। जब से मैं 26 साल में पॉलिटिक्स आया हूँ, ये 2 खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, 30 साल से बारियां ले रहे हैं कि छोटे चोर जेलों में और बड़े बड़े डाकू, कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है, कोई असेंबलियों में चला जाता है। और ये वो लोग हैं जो आज मुल्क पे मुसल्लत है।
और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर हैं। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहा है कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूँ। मैं आज अपनी कौम को कहता हूँ, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। आप सबने मेरे से वादा करना है कि इन इलेक्शनों के अंदर आपने सबने इसको अपना इलेक्शन समझना है, अपने बच्चों के, अपने आने वाली नस्लों के लिए आपने इन सबको शिकस्त देनी है। कि ये जो मेहरबानों का मुखालिफ है वो भी पैसे के बुत की पूजा करता है, वो भी पैसे को बड़ा समझता है जिस तरह उसका लीडर आसिफ जरदारी समझता है। जब आप किसी के चीज के सामने झुकते हैं वो शिर्क है, चाहे वो पैसे का बुत है, चाहे वो खौफ का बुत है। मेरी टीम के लोगों को, मेरे एमपीज को टेलीफोन आते हैं धमकियों के कि ये पार्टी छोड़ो, हमें हकीकी आजादी की जद्दोजहद करनी है, हमने अपने मुल्क को आजाद करना है। ज़िमनी इलेक्शन में साबित हुआ पंजाब के अवाम का एतमाद इमरान खान पर है। ज़िमनी इलेक्शन में तातुल इस बात का सबूत है कि हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। ज़िमनी इंतखाबात में ताख़ीर पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। फैसल जावेद बोले, ज़िमनी इलेक्शन का इल्तवा ये साबित करता है कि हुकूमत डर कर भाग गई है। को फैसला करना है कि इन जालिमों ने जो तुम्हारा निवाला छीना है, क्या तुम उनको वोट दोगे? आज पीपल्स पार्टी और गिलानी बन गई है करप्शन की निशानी। जब 2/3 अक्सरियत बनेगी तो तब जनूबी पंजाब को सूबे की शक्ल मिलेगी। ये सीट जहाँ पे इलेक्शन होना था लेकिन भाग गए, वो घोड़े फिर भाग गए। कप्तान की मकबूलियत को देखते हुए और जिस तरह से ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है उसको देखते हुए मैदान से भाग गए। जलसे से खिताब के दौरान पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी बोली कि अवाम ने फैसला कर लिया है कि नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इमरान खान ही पाकिस्तान बचाएंगे। जलसे से खिताब के दौरान पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी बोली कि अवाम ने फैसला कर लिया है कि नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और इमरान खान ही पाकिस्तान बचाएंगे। जलसा आम से खिताब किया मेहरबानो ने और उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे लीडर इमरान खान हैं जो कि पाकिस्तान बचाएंगे। अगर नया पाकिस्तान बनाना है तो इमरान खान ही इसका वाहिद हल है जो कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। आदमी के जिसने हुकूमत कुर्बान कर दी मगर आपका सौदा नहीं होने दिया, या आप उन 13 जमातों के साथ खड़े हैं जो वादे करते आए थे महंगाई मुकाने के, मगर आज जब आप दुहाई देते हैं तो कहते हैं एक रोटी के 4 टुकड़े कर लो। इन्हें बिलावल भुट्टो साहब का वो डूबता बिलखता सिसकता पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसकी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। तो बता दो इन्हें कि हम यहीं खड़े हैं, जब भी इंतखाब कराना है करा ले, ठप्पा लगेगा तो सिर्फ बल्ले पे लगेगा। तौहीनी अदालत केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। केस के दौरान गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी जाए तो अदालत कबूल कर सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, फर्द जुर्म 22 सितंबर को आयद की जाएगी। तौहीन अदालत केस में अदालत आलिया का बड़ा इकदाम, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। फर्द जुर्म 22 सितंबर को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान बेंच के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। केस के दौरान गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी जाए तो अदालत कबूल कर सकती है। इमरान खान पर 2 हफ्तों बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अदालती मुआविनीन मुनीर मलिक और मखदूम अली खान ने कार्रवाई की मुखालफत कर दी। दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करे, इमरान खान को मुआफ़ कर दे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप यकीन करेंगे कि मातहत अदलिया के साथ आला अदलिया जैसा सलूक हो?
आखिरी समाअत पर भी कहा था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रेड लाइन है। तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालती मुआविन ने कार्रवाई की मुखालफत कर दी। समाअत शुरू हुई तो अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने कहा कि अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करे, इमरान खान को माफ कर दे, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या आप यकीन करेंगे कि मातहत अदलिया के साथ आला अदलिया जैसा सलूक होगा। आखिरी समाअत पर भी कहा था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रेड लाइन है। खातून जज का नाम लिया गया, शेम किया गया। क्या आप चाहते हैं कि इसको साफ किया जाए? मुनीर मलिक ने कहा अदालत का वक़ार इसके फैसलों से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मयार है कोई इस पे असरअंदाज नहीं हो सकता। अल्फाज अफसोसनाक मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं। तौहीन अदालत की कार्रवाई दो चीजों पर खत्म हो सकती है, एक मुआफी पर या दूसरा कंटेक्ट पर। दूसरे अदालती मामून मखदूम अली खान भी रोस्टम पर आए। उन्होंने भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की मुखालफत की। कहा अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करके इमरान खान को माफ कर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।